हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और साथ में आपको आपका जो सिलेबस है वो भी बताया जाता है। जाहिर है, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है ना। सो आज की जो हमारी क्लास है वो किसी क्लास मतलब किसी टॉपिक पे उस पे यूनिट पे नहीं है। इसमें आज हम थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जेनरिक इलेक्टिव में 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, उनमें से आज इंग्लिश सब्जेक्ट पर बात करेंगे। और इस वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, मतलब एक तरीके से मैं आप लोगों को इसमें ये बताऊंगी कि क्वेश्चंस आते किस तरीके से, ठीक है ना। देखो, टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चंस आएंगे और जो 6 क्वेश्चंस जो आएंगे वो उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। तो 4 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, आप लोगों को 6 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। आपकी मर्जी, आप उसमें से कोई से भी 4 कर लो, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जिनका मॉर्निंग में पेपर है 9:30 स्टार्ट होगा, तो 9:15 पर आपके डैशबोर्ड पर आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आप उस 15 मिनट में कोशिश करना कि अपने 6 के 6 क्वेश्चन देख लो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे सबसे पहले करना है। ओके, आप लोगों को जो इंग्लिश मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दी गई है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे सारा। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मैंने इसके मेन जो आपकी बुक्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, वो मैंने आपको बता रखे हैं। इसका सिलेबस भी समझा रखा है कि किस टॉपिक में क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और वो क्वेश्चंस देखेंगे जो घूम कर भी आ जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस नंबर नहीं डाले हैं मैंने, क्योंकि आप लोगों को मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पता लग जाए कैसे आते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टडी इन द मास कम्युनिकेशन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑफ मैंने दो बार लिख दिया स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, गलती से हो गया। इसमें आप लोगों को मास कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज मास मीडिया, राइट फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया क्या है, उसके फंक्शंस लिखो। उसके बाद आता है पैटर्न ऑफ राइटिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का पैटर्न कैसा है कि उसको कैसे लिखा जाता है पूरा। आपको ये आपने 12th में पढ़ा है, ग्रामर में बहुत अच्छे से कर रखा है आपने ये सब। नहीं तो 12th से पहले भी जो बच्चों के पास इंग्लिश रही है उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था। उसके बाद है व्हाट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है। व्हाट इज फॉर्मेट फॉर ड्रामा राइटिंग। ड्रामा राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। आपने ऊपर लिखना है कि स्क्रिप्ट राइटिंग है क्या। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा है कि स्क्रिप्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो पूरी संरचना है वो कैसे होती है। उसके बाद है हाउ टू राइट अ ब्रॉडकास्ट न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है। हाउ टू राइट न्यूज़ स्टोरी। न्यूज़ स्टोरी कैसे लिखते हैं वो बताना है। हाउ टू राइट एन एडिटोरियल। एडिटोरियल कैसे लिखना है वो इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ऑफलाइन एडिटिंग एंड ऑनलाइन एडिटिंग। ऑनलाइन और ऑफलाइन एडिटिंग के बारे में लिखना है। उसके बाद इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज साइबर मीडिया, कि साइबर मीडिया के बारे में लिखना है। अब आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ आगे कंटिन्यू करने से पहले कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैंने यूनिट्स डिफाइन कर रखी हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को मेन बेस्ट राइटर्स भी बता रखे हैं, उसमें आप देखना कि मैंने यूनिट के हिसाब से ही क्वेश्चंस आपको ऐसे डाले हैं। पहले फर्स्ट यूनिट के बताए हैं, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, उसकी विशेषताएं कि सोशल मीडिया की विशेषताएं क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के क्या क्या टाइप्स है, क्या प्रकार हैं। व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, की पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का साथ आ जाता है। और उससे पहले दे दी जाएगा कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया, आप यहाँ पर लिख दोगे डेफिनेशन। उसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है।
तो सेम वही ये सारा आ जाएगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट में ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव में ये सारी चीज़ें। उसके बाद है हाउ इज सोशल मीडिया इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ, कि हमारी हेल्थ पे सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट करता है, उसमें इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइबर कंटेंट एंड कंटेंट, साइबर कंटेंट और एक नॉर्मल कंटेंट में फ़र्क बताना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर मीडिया, साइबर मीडिया की विशेषताएं लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ठीक है, अब तो ये हो गए थे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं एक नॉर्मल तरीके से। उसके बाद अब दिया जाता है एक्सप्लेन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। अब तो खैर आपका ऑनलाइन पेपर है तो हो सकता है आपको ये ना दिया जाए, और अगर दिया भी जाएगा तो आपको टोटल 10 या 6 चीज़ें दी जाएंगी, उसमें से 5 या 4 पर आपको लिख दिया जाएगा कि इतने इतने टर्म्स हैं, 10 दिए गए हैं, 5 टर्म्स को डिफाइन करो। ठीक है, ये बता दिया जाएगा। बट ये ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका नहीं आए, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या क्या देखा जा सकता है इसमें, न्यूज़ रिपोर्ट, मल्टीमीडिया, साइबर स्पेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एनकोडिंग, ब्लॉग है और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, साइन लैंग्वेज, इन सब के बारे में 30 वर्ड्स के अंदर आपको इसको डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको 5 दे दे, 5 में से कोई 2 करने को दे दें, क्या 3 करने को दे दें, वो उनकी मर्जी है, दे भी या नहीं दे। उसके बाद आता है वो क्वेश्चन जो एक मतलब होते एक जैसे हैं, जिसमें एक ही आंसर लिखना होता है लेकिन घूमे हुए होते हैं। पहला है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन इन अबाउट 250 वर्ड्स। उसी जैसा सेम है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट। अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने और करके डाले हैं ना, तो देखो ये आपको अलग अलग तो है ये, लेकिन अगर देखा जाए ना तो एक तरीके से सेम भी है। यहाँ पर टेलीविजन और एडवर्टाइजमेंट का लिखना है, न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट का लिखना है। ठीक है, बात बिल्कुल सेम आ रही है नॉर्मली। अब आप कैसे लिखोगे इसको, देखो इस वाले आंसर में आप लिखोगे एसे ऑन प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, कि आप अपने टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट को कैसे प्रमोट करोगे उसके बारे में इसमें लिखना है। और इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर के बारे में लिख दो, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिख दो। दैट्स इट, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है राइट अ ब्लॉग ऑन रिसेंट ह्यूमन राइट वायोलेशन वर्ल्ड वाइड। ब्लॉग्स होते हैं, व्लॉग्स तो आप जानते हैं, वीडियोस होती हैं जो नॉर्मली बनाते हैं, वीडियोस के तौर पे दिखाई जाती हैं कि हाँ ये यहाँ ये हो रहा है, हम यहाँ मौजूद हैं, ये है वगैरह। ब्लॉग्स एक तरीके से डायरी की तरह होते हैं, डायरी लिखने की तरीके से। तो उन्होंने बोला है कि राइट अ ब्लॉग लिखो रिसेंट ह्यूमन राइट वायोलेशन वर्ल्ड वाइड बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक। फेसबुक की अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिखनी है। डिस्कस योर आंसर विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट है राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ रेडियो फीचर ऑन अ प्लाइट ऑफ स्ट्रे एनिमल इन योर लोकेलिटी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक मतलब स्क्रिप्ट लिखो कि रेडियो पर आपको बताना है कि जो नॉर्मल लोकेलिटी में एनिमल्स फिरते हैं उनकी दुर्दशा क्या है, उनकी स्थिति क्या है। प्लाइट का मतलब होता है स्थिति क्या है, उनकी सिचुएशन क्या बनी हुई है कि जो एनिमल्स फिरते हैं, खाना नहीं मिलता, कुछ ऐसे ही मर जाते हैं, गाड़ियों के आगे आके मर जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जो जंगली होते हैं वो ह्यूमंस को भी असर करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला है इसमें, इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को पता लगे कि घूमे हुए क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको समझने की कोशिश करना कि इसमें लिखना क्या है। ओके, उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग टर्म ईच आंसर मस्ट हैव एट लीस्ट 25 वर्ड्स बट नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। वही सेम जैसे मैंने आपको ये पीछे जो बताया था वैसा ही है ये। इसमें आपको अब एनी 5 देखो, अब मैंने ये वाला डाला है इसमें कि एनी 5, आपको इसमें ये 6-7 दे दिए गए हैं, इनमें से कोई 5 लिखने हैं आपको। 30-30, 25-25 वर्ड के। मोबाइल ऐप है, एनकोडिंग डिकोडिंग है, व्हाट्सएप है, स्टोरी बोर्ड्स है, मैसेजेस है, FM, ट्विटर, पेड न्यूज़ और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फुल HD और PDF। इन सब के बारे में आपको जो भी पसंद हो इसमें से वो 5 उठाकर लिख दो। ठीक है, उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स दे दिए, अब वो आपको लिखने थे 30 वर्ड्स के अंदर। शॉर्ट नोट जो होते हैं वो 500 to 1000 वर्ड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब आप पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, ऑडियंस, न्यू स्ट्रेटजीज, सोशल इशूज़ और भी आपको दे दिए जा सकते हैं बहुत सारे, तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ न्यूज रिपोर्ट फॉर अ न्यूज मैगजीन ऑन अ रिसेंट स्टेप टेकन बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू कट अलार्मिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन स्टेट इन अ सिटी। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिया गया है, न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है, आपको न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है दिल्ली गवर्नमेंट को एयर पॉल्यूशन के खिलाफ कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या जो भी है उसके डिसएडवांटेजेस लिखो, एडवांटेजेस लिखो, वो क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्यों ख़त्म हो रहा है और कैसे ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर डिफाइन करनी है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट मीडिया फ्रॉम सोशल मीडिया। मीडिया को और सोशल मीडिया को डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन दोनों में करना है। उसके बाद है राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन अ सिग्निफिकेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, इसको ब्रीफ ऐसे आपको मतलब एक कहते हैं ना संक्षेप में लिखो कि उसको एक मेन समरी के टाइप में बता दो कि हाँ हाँ समरी में जैसे होता है ना पूरे चैप्टर की समरी होती है, उसमें थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाता है कि आप ये सब चीज़ें इसमें पढ़ोगे, तो वैसे ही लिखा गया कि एक ब्रीफ ऐसे लिखो, संक्षेप में लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन इन टुडे वर्ल्ड, कि टुडे वर्ल्ड पर मास कम्युनिकेशन के क्या असर है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन कितने पेजेस का, एक आंसर कितने पेजेस का लिखा जाता है। देखिए आप हो ऑनर्स के स्टूडेंट, आपको मेन कोर पता है कितने पेजेस का लिखना है। मेन कोर आपको एक क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट 12 पेजेस का लिखना होता है, और आपका योर लॉ योर राइट्स का जो है मैंने आपको बता दिया है वो 6 पेज का लिखना है। ठीक है, मतलब आगे पीछे मिलाकर आपके 3 पेज हो जाएंगे और सिंगल सिंगल आपका 6 पेज हो जाएगा। और ये जो है आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, टोटल कोशिश करना कि 5 या 5.5 पेज तक आंसर को ख़त्म कर दो, 4 भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि ये आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है एक तरीके से एक लिमिटेड आपको दिया गया है। ठीक है, हिंदी में भी आप लिखोगे तो राइटर्स लिख दोगे, उसके बहुत से बहुत उसके बारे में लिख दोगे, उस कविता के बारे में लिखोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हो। हिस्ट्री लिखोगे, हिस्ट्री में आप ऐड नहीं कर सकते, जो चीज़ जब हुई थी, जब ख़त्म हुई थी, वो आपको लिखनी है, एक लिमिटेड है। वैसे ही इंग्लिश में मीडियन कम्युनिकेशन स्किल्स में लिमिटेड चीज़ है। सोशल मीडिया के अगर 4 एडवांटेजेस है तो 4 ही लिखनी पड़ेंगी, 4 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, आंसर को और लंबा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही तरीके से योर लॉ योर राइट्स में भी मैंने आपको बता रखा है उसकी क्वेश्चन सीरीज में कि आप लोगों को आर्टिकल्स उसमें पढ़ाए गए हैं, आर्टिकल्स ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं, तो लिमिटेड 6 पेज का आंसर उसका लिखा जाएगा। इसका आपकी मर्जी है, 4 पेज का लिखो, 4.5 का लिखो, 5 का लिखो। ठीक है, बेटर रहेगा आप कोशिश करना कि PDF आपको कम MB की ही बनानी है, तो उस हिसाब से आप जो स्कैनर यूज़ कर रहे हो वो बेस्ट हो और अपना आंसर आप अपना प्रॉपर लिख सको, कि टीचर को ये ना हो कि बच्चे ने टाला है, आंसर लिखा नहीं है, या उसको ये पता लग सके कि हाँ बच्चे ने अगर देख के भी लिखा है तो पढ़कर लिखा है, क्योंकि ये बात हकीकत है, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। इस वजह से इस बात का बहुत ध्यान रखना कि एक तो राइटिंग आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कीड़े मत बनाना, कीड़ों से मार्क्स कट हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। और साथ में आपको 5 पेजेस का 4 पेजेस का आंसर लिखना है। सो अभी आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।